हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की जो क्लास होगी, आज की प्रतिशत की क्लास है, परसेंटेज की क्लास है। जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि जैसे खास कर भी जो वैकेंसी छत्तीसगढ़ पुलिस को या इसके अलावा और भी जो वैकेंसी अपकमिंग आने वाली हो बिहार एसएससी को, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको लेके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना है। देखिए, मैथ की शुरुआत हम लोग डे वन से कर रहे हैं आज। डे वन से मतलब कि हम यहाँ से परसेंटेज से लेके आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज चैप्टर से शुरुआत है। देखिए, परसेंटेज चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखा जाए इसका तो इंपॉर्टेंस का बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज के साथ देता है। आप ये मत समझिएगा सिर्फ परसेंटेज क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड आता है, जी नहीं। परसेंटेज आपको क्या करेगा, या तो आपको परसेंटेज तो देगा ही देगा, किसी और सिंप्लीफिकेशन साथ डाल देगा, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डाल देगा, या पार्टनर से साझेदार के साथ डाल देगा। मतलब कहीं से भी मिलाकर आपको परसेंटेज के रिलेट करके वो आपको दे देंगे। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा जाता है। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, जितने भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता हो। वो आपका क्या हो, बिहार एसएससी हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी के सारे एग्जाम को, सभी एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट पुलिस की एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में परसेंटेज के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है। जो परसेंटेज का टोटल दो अगले क्लास जो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे। और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और उसके बिहार एसएससी, ये सबके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेट आपको साथ साथ मिलेगा। सबसे पहले देखिए क्या है, क्या ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले जब भी परसेंटेज बोलेगा, आप परसेंटेज 100 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे मेरे बेटे? परसेंटेज आप 100 मान के चलेंगे। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम जिक्र करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, क्योंकि कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत इजीली, आराम से, प्यार से, मोहब्बत के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 1, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे परसेंटेज का, और यहाँ पे बात करेंगे हम फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन को बेटा हिंदी में बोलते हैं भिन्न। यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज और यहाँ पर हो जाएगा फ्रैक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला, अगर मान लो कोई परसेंटेज है तो फ्रैक्शन उसका 1 होगा। अगर कोई परसेंटेज, अगर कोई है बेटा 50%, तो उसकी जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/2। अगर कोई है 25%, तो उसकी जो फ्रैक्शन होगा 1/4। अगर है बेटा कोई 75%, तो 75% का क्या हो जाएगा 3/4। अगर है कोई 75 के बाद क्या है 75% हो गया, 25-50%। कोई है बता 11.11%, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/9। अगर कोई है 22.2%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 2/9। ठीक है, ऐसे अगर बेटा 33.3%, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा इसका 1/3। अगर कोई है 4.4%, तो इसका क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, अगर ये देख के आपको कंसीडर करना है। अगला क्या, अगर मान लो 5.5 का है तो हो जाएगा भैया 5/9। अगर कोई है 66.66, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 6/9। 6/9, तो इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा 2/3। मतलब एक चीज ध्यान रखें, नीचे तो आएगा 9 सर जब पॉइंट में होगा, बस इसको आप कंसीडर करके ध्यान में रखेंगे।
तो ऐसे करके आप आगे चलता जाएगा। मैंने सिर्फ पॉइंट वाला इसलिए जिक्र किया हूं कि बाकी बच्चे को जो नॉर्मल वाला चीजें होती है वो तो आती रहती है। मेन जो बच्चे दिक्कत होता है किस में होता है, पॉइंट वाले में होता है। अगर यहीं पे कोई है 77.7%, तो क्या करोगे भाई, 7/9। अगर कोई है 88.88, तो जगह 8/9। तो ये हिसाब से चलता रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगा मेरे बेटे। आप इजिली उसको क्या करेंगे, आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो कह रहा है, क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या करा, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। करा यदि 450 का x% 54 है तो x की मान क्या होगा। 450 का x% 54 है तो x का मान देखो बेटा कैसे लिखोगे। यहां पे लिखोगे 450 गुने का x% हटेगा 100 इक्वल टू का 54, यही है। अब मेरे बेटे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 54 गुने का 10/45, ठीक है। मतलब जब भी साइड चेंज होता है तो क्या होता है मेरे बेटे, क्या होता है कि वो डिवाइड। अब देखो 9 5 45, 9 6 54, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 6 गुने का 2, 6 दूना का 12, तो कितना का परसेंट ये 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन समझेंगे आप प्यार से, तवज्जो देंगे, ध्यान से देंगे, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके कराऊंगा। ये देखिए इसका आंसर नहीं दिया हूं, ऑप्शन नहीं, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताइए। कहा कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो टेंशन मत लेना बेटा कितने क्या, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 1000 गुने का 25/100 गुने का 1/100 गुने का 1/100। परसेंटेज हटेगा नीचे, परसेंटेज हटेगा, जीरो सटेगा। देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 को एकम 25, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा बेटा 1/40, 1/40, तो 1/40 मतलब 0.025। क्योंकि आप एक चीज और ध्यान रखें, आप 1/40 तुरंत ध्यान में लगाएंगे, अच्छा 1/40 से 1/4 का मतलब क्या होता है 25, इसको 0.25 होगा। ठीक है, अब इसको कितना 1 जीरो एक्स्ट्रा आराम से जोड़ के आप कनेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में, चले आगे। देखिए इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया था, हमने इसलिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप टेंशन मत लेना, आप डायरेक्ट ऐसे लिखते चले जाना, आराम सबका जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जी, परसेंट हटेगा नीचे जीरो सटेगा। ठीक है, अगर आप इसी को लिखते परसेंट हटा, हमने जीरो सटा दिया, का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। यदि 4800 का 16.5% बराबर है x का 3/4, तो x का मान बताएं क्या होगा। देखिए बेटा ऐसी क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है, तसब्बुर के साथ करेंगे। तसब्बुर का मतलब होता है शांति के साथ में करेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन सेट करें, इधर देखो 4848 गुने का 16.5, परसेंटेज हटेगा बेटा जीरो सटेगा, इक्वल में x गुने का 3/4, यही है ना बेटा। अब देखो इधर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आएगा 48 गुने का 16.5, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आएगा, इक्वल टू x गुने का 3/4। x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू देखो क्या लिखो 48 गुने का 165 बट्टे का 10 गुने का बेटा ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि साइड चेंज। इधर देखो ना, इधर तो ये देखो काटू में 3 से काटूंगा 3 से, तो 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, अब ये 4 है, इसको काटूंगा मैं 5 दूना के 10, 11 5 55, 2 से काटूंगा मैं 2, कितना आ गया बेटा 48 गुने का 11 गुने का 2, ठीक है 48 गुने का 22। बेटा सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 8 गुने का 16 का 6, 6 और ये हो जाएगा आपका 1056। बी, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करो, क्लियर है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या का 4/5 तथा 45% का अंतर
56 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा। ये देखिए आपको पागल बना रहा है, कह रहा है किसी संख्या का, मान लो संख्या x है, x का 4/5 और कह रहा 45% माइनस x का है 45/100, अंतर कितना बेटा 56 है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो चलिए हम आपके साथ ही चलकर निकालते हैं बेटा। इसको काटो ना, 20 × 5 = 100, 9 × 5 = 45, तो x तो ये कितना हो जाएगा 4x/5 बेटा नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x/20 = 56। ये ना क्वेश्चन। एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा 20, 4 तो 4 × 16x माइनस का 9x = 56। ए बेटा 16 और इसका माइनस करने डिफरेंस कितना आएगा 7, 7x/20 = 56, नीचे कुछ नहीं था 1, तो x = कितना आ जाए बेटा 56 × 20/7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 7 8 जा कितना होगा 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू हो गया 8 × 20, 8 × 16, 16 16 बोले तो 160, तो हमारा संख्या क्या 160, क्या कह रहा है क्या उसका 65%, तो लो भैया क्या बोला इन्होंने 65%, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, 65% बोला है, तो 160 × 65/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 13 × 5 = 65, 5 दूना 10, 2 से करोगे 8, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 63, 91, 13 × 8 है 13 × 8, 13 × 8 13 होते 104, ऑप्शन है क्या मैंने बेटे 104, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ। हमने पहले क्या लिखा संख्या निकाला, फिर संख्या निकाल कर हम प्यार से आराम से इसको सॉल्व कर दिए, क्या कर दिए सॉल्व कर दिए, ठीक है, और खलास हो गया। चले आगे, चले चलिए चलो, क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, जो दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है मेरे बेटे, दो धनात्मक संख्याओं का योग दो धनात्मक संख्याओं का योग 1508 है। यदि पहली संख्या 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, कौन सी संख्या छोटी है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा दिया। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 1508 है, यदि पहली संख्या का 25%, तो एक काम करते हैं ना, एक को x ले लेते हैं, दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है इसको लेके या तो x मान के कर लेंगे, x में बोलेगा बच्चा लोग कि भाई x ही मान लिया, क्योंकि बच्चे क्या होता है x से तुरंत x से पता है बेटा x तो मैं मान लूंगा, लेकिन x में बहुतों को दिक्कत है कि x क्यों लिया गया। चले x ही मान के चल लेते हैं, या हम उसको एक और क्वेश्चन से लेके कर सकते हैं। चलो दोनों बराबर है ना, दोनों की संख्या बतानी है, चले हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज कहाँ से आ गया मेरे पास। चलिए दो संख्या है, तो मान लो मेरे बेटे कि एक संख्या x है दूसरी y है, x + y का हो गया बेटा 1508। अब करा कि पहली संख्या 25% दूसरी संख्या 40% बराबर है, तो x का निकालो, कितना निकालोगे आपका 25% निकालेंगे उसका, x गुने का 25/100, y क्या है तो y गुने का 40/100। तो देखो अब अगर मैं चाहूं काटना तो इजी, यहीं से यहीं कैंसिल कर दूंगा, 100 से 100 कैंसिल, 25 5 25 5 8 40, तो देखो 8x इक्वल होगा, सॉरी
मेरे बेटे 5x इक्वल होगा 8y का। ठीक है, अब कह रहा है दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी छोटी है, x वाली y वाली। अब इसको मैं निकाल कर देखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको निकाल के देखेंगे। हाँ कोई बात नहीं, इसको निकाल कर देखते हैं। तो चलिए, बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा आप लोग? नहीं, आपको ये लेंदी हो जाएगा, छोड़िए ठीक। चलो पहले मैं ये कराता हूँ, फिर आपको अपने हिसाब से करना। अब ये क्या, तो आप लिख सकते हो क्या, 5x माइनस का 8y इक्वल टू का 0। तो एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये था, 2 था। तो अब यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 2 से। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1508, 1508, ठीक है बेटा। दूसरा लिखोगे x, दूसरा क्या लिखोगे बेटा, 5x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, हटाओ भैया, ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको इजी लेके चलता हूँ। चलिए, पहला समीकरण क्या था बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1500, क्या था बेटा, 1508 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे वैल्यू, 8y। x की जगह पे क्या रखूंगा मैं, x की जगह पे अगर देखा जाए तो 5x और 8y। तो अगर मैं चाहूं तो ये दोनों इक्वल है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। दोनों x है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों का 5x से मल्टीप्लाई 5, हाँ मतलब 5x 8y के जगह पे। तो अगर मैं चाहूँ, हाँ अगर मैं x चाहूँ तो x इक्वल टू 8y अपन में 5 हो जाएगा x की वैल्यू। तो x जगह पर मैं रख सकता हूँ, तो x जगह पर क्या रखा मैंने, 8y अपन में 5 प्लस का y अपन में 1 इक्वल टू का 1500। एलसीएम लूंगा मैं 5, 8y प्लस का 5y इक्वल टू 1508। इसको सॉल्व करोगे मेरे बेटे, 8 5 13y इक्वल टू 1508 गुने का 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y 1508 गुने का 5 बटे का 13। सॉल्व करो ना बेटा, हाँ 13 से 13 कम 13, 13 कम 13 और 2 इधर का 20, 13 कम 13 और 6, 13 5 65, 13 छक 78, हाँ 13 छक 78। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30 के 0 हाथ 3, 3 5 3 8, 8 580। एक संख्या कितना है, 580 है। तो आपका y की वैल्यू कितना आ गया, 580। अब जब y की वैल्यू आराम से x का निकाल सकते हैं आप। तो एक संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या हमारे पास कितना 580 है, दूसरी संख्या क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो भाई तो 15 छोटी सी संख्या, तो आपको नॉर्मल सी बात है, सबसे छोटे 580, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे लेके सॉल्व कर सकते हो। हाँ थोड़ा सा देखिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये चीज प्रूव कर लिया। प्रूव करने के बाद जो पहला इक्वेशन, हाँ आराम से इजी कर सकते। एक व्यक्ति का, चलिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वेतन 72,000 से बढ़कर 81,000 हो गया, तो उसकी 72 वृद्धि कितनी हुई होगी। देखिए अब कितनी हुई होगी, थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करेंगे मेरे से। 72 से 81, तो कितना हो गया, 81 हो गया बढ़ के। तो पहले कितना था आपका, तो 7200 लिखेंगे यहाँ पे। इसकी फॉर्मूला बता दूं क्या आप लोग को, हाँ फॉर्मूला देख लिए। परसेंट वृद्धि की जो फॉर्मूला होता है मेरे बेटे, वो होता है कुल वृद्धि गुने का 100 अपन में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, ठीक है। अगर ये परसेंटेज कमी की बात करते हैं हम, कमी का फॉर्मूला होता है कुल कमी गुने का 100 अपन में प्रारंभिक मान, ठीक है। आपसे वृद्धि पूछा है,
तो चलिए हम छूमंतर में करके दिखाते हैं। परसेंटेज वृद्धि के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो परसेंटेज बढ़ के कितना 8100, यानी बढ़ा कितना है कुल वृद्धि 900। प्रारंभिक में कितना था बेटा 7200 गुने का 100। देख बेटा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 का 9 8 72। बेटा 9 8 72 है, मतलब 100 बट्टे का 8 डिवाइड करोगे तो कितना का 12.1/2% आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको पता है परसेंटेज नहीं भी लगाओगे तो आप यहाँ पर 1/8 1/8 का परसेंटेज का 12.25 या लिख सकते हैं 12.1/2। बात बराबर ही, ठीक है। हाँ, पॉइंट में आता तो वो भी आ जाता है। अच्छा फॉर्मूला आ गया। चलिए मेरे बेटे चलिए, शायद ये कह रहा है किसी संख्या में प्लस में किसी क्वेश्चन क्या थोड़ा सा फॉर्मूला दिए, किसी संख्या x में कुछ प्रतिशत y, x में प्लस नहीं कुछ प्रतिशत y की वृद्धि अथवा कमी की गई तो नई संख्या क्या होगा। तो देखिए वृद्धि पे क्या लिखेंगे 100 प्लस x अपॉन में 100। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये वृद्धि वाले में आप काम करिए, इसको y लेके ये आप लोग समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, ये आप लोग को मैं लिख देता हूँ क्योंकि इस वजह में शायद आपको समझ में दिक्कत हुई होगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ। चलिए मेरे बेटे ना, हाँ वृद्धि होने पे क्या लेंगे आप, सबसे पहले लेंगे 100 प्लस y, 100 प्लस क्या लेंगे बेटा y, 100 प्लस y अपॉन में 100 गुने का x। ये कमी वाले में लेंगे तो कमी वाले में क्या हो जाएगा 100 माइनस का y अपॉन में 100 गुने का x। ये है परसेंटेज, ठीक है बेटा, ये है हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। चले आगे, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्रम है किसी व्यक्ति के मासिक आय में 12,000, मासिक आय 12,000, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि की जाए तो नई मासिक आय क्या होगा। नई पूछा ना बेटा, तो आपको मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, नई मासिक आय पूछा ना तो लिखोगे नई मासिक आय, तो क्या लिखोगे 100 प्लस 25, क्या लिखो 100 प्लस 25 अपॉन में 100 गुने का पहले कितना था 12,000। तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। बेटा आ गया 125 गुने का 120 गुना करोगे जीरो, 12 पच्चीस 60 के जीरो हाथ में 6 12 72, हाँ 12 पच्चीस 60 के जीरो हाथ में 6 बाद में 24 24 6 30 के मतलब 3 12 3 15, तो ये कितना हो गया आपका 15,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये था बेटा शॉर्टकट में। अगर शॉर्टकट नहीं जाना आपको शॉर्टकट नहीं जाना तो आप एक काम कर सकते थे 12,000 प्लस 12,000 गुने का 25 बटे का 100, इसको 25 से कम 25 25 का 100, 4 से काटोगे 3,000, कितना आएगा 3,000। और बेटा 12,000 में आप 3,000 हाँ प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर, तो आप दोनों मेथड आप जो यूज करना चाहो आप कर सकते हो, आपके सामने, ठीक है मेरे बेटे, कोई दिक्कत। यदि एलसीडी की कीमत 28,000, यदि दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत 20% की कमी हो जाती है तो नया कीमत क्या होगा। तो बेटा कमी वाला क्वेश्चन क्या था, इधर देखो, इधर 100 माइनस का y बट्टे में क्या था 100 गुने का, तो कितना कमी हुई 28 कमी हुई है ना, तो मेरे बेटे 100 माइनस का 20 बट्टे का 100 गुने का 28,000
बेटा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा ये 80 गुने का 28। ठीक है, तो 2 जीरो 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 गुना का 16 6 20, 16 6 22। ठीक है, तो 22,400 ऑप्शन नंबर। ये तरीका था। या दूसरा तरीका आप चाहेंगे, दूसरा अगर निकालना चाहें तो लिख सकते थे। क्या लिखते बेटा, 28,000 माइनस 28,000 गुने का 20 बट्टे का 100। तो ये काटोगे कितना हो जाएगा 5, 5 से काटोगे ये तो देखो 5 25 3 6, माइनस कर दीजिए सर। 28,000 में से 5,600 माइनस करेंगे तो कितना है बेटा 22,400। तो तरीका दोनों आपके बता रहा हूँ, आपको जो यूज करना है बेटा कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिएगा बहुत इजी है। हाँ जी, हाँ ये उलझा तो है ज्यादा, मतलब खुद करेंगे क्वेश्चन ज्यादा उलझा करा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। यदि n में 6% की वृद्धि की जाती है तो समय को 102% हो जाती है, तो n की मान क्या होगा। कह रहा है तो n का मान जो होगा क्वेश्चन में n की मान क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए और फिर बताइए कि n का मान क्या होगा। बताइए क्या होगा। सर कितना परसेंट वृद्धि कर जाए 6%। इधर देखो, इधर 6% वृद्धि करने पे कितना हो जा रहा है वो 102 हो जा रहा है। अरे भाई 102 हो जा रहे हैं, वाह 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 वाह। चलिए कोई नहीं, देखिए मैम 6% गुना 6% की वृद्धि करने पे उस समय को 102% हो जाएंगे। मैम इधर देखो, इधर इधर 6% की वृद्धि करने पे कितना समय का वो 2% हो जा रहा है। तो अगर मान लीजिए तो इसका 2% कितने के बराबर है 6% के बराबर होगा, क्योंकि अगर आप 2% 6% वृद्धि कर रहे हो संख्या में तो 102% हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। नहीं समझ में आपका, नहीं आया समझ, छोड़ दीजिए। संख्या 6 वृद्धि करते हो तो कितना हो 102% हो जा रहा है, तो मतलब 2% जो है वो 6 के बराबर है। तो इसका 100% निकालो तो संख्या क्या होगी। तो संख्या पूछा है आपसे, तो मान लिया पे 1 से, तो आपको संख्या पूछा तो इसका 100% संख्या होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे पता है आपको, 6 बट्टे का 2 गुने का 100, 50 6 25 30, 6 गुने का 50 6 25 30 बोले तो 300, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 2% 6 वृद्धि करने पे, तो 6 2% का बराबर है। तो उसका 100, तो वही पूछा 100%। जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर। तो 2 6 किसके बराबर, 2 का निकालना क्या है 100। तो ले मेरे बेटे प्यार से 5 50 गुने का 6 करोगे बेटा 300। चले आगे, यदि जब एक संख्या n में 4 की कमी की जाती है तो अपने मूल्य का 80% हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। अब देखना बेटा 4%, तो मतलब 20% वो किसके बराबर है 4 का। तो आपको क्या पूछा है 100% पूछा। तो 100% निकालने के क्या हो 4 बट्टे का 20 बेटा गुने का 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100। तो बेटा 4 गुने का 5, 4 पचे 20, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, प्यार से हो जा रहा है। आप करिए ना, आप क्यों उदास बैठे हैं, और घर जाना है क्या। यदि प्याज के मूल्य 25% घटा दिया जाए तो मासिक आय की खपत में कितनी % वृद्धि की जाए कि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अगर किसी प्याज के मूल्य 25% मूल्य घट गया, उसकी मासिक खपत में कितना वृद्धि किया जाए कि उसकी कोई परिवर्तन ना हो। ये तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन हलवा है। आप बताओ, अगर मान लीजिए मैम कोई प्याज 100 रुपए से कम होके 75 रुपये आ गया, ठीक है 75 रुपये, लेकिन कह रहा है कि आपको यूज उतना ही करना है, उतना ही करना है। तो अब देखो 100 से कम होकर 75 आ गया, लेकिन आपको यूज कितना करना है 100 करना है।
तो देखो 75 गुने का आपको यूज कितना करना है बेटा, देखो बिल्कुल इजी बता, मतलब कि 25% कम होगा, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको खपत को बढ़ाना है, मतलब जो आप प्याज पहले कम खाते थे वो आप ज्यादा खाएंगे, तो मतलब वापस आपको कहाँ जाना है, 100 पे जाना है, उतने मतलब पैसे में ज्यादा 100 भी खरीदना है। तो पहले आप अब इसे उल्टा जाओगे तो दोनों का डिफरेंस क्या, 25/75 गुने का 100, 25 से कम 25, 25 75 बेटा, 100/3 फ्रैक्शन कितना होगा, 33/1/3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आज समझ में, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा जल्दी इसलिए आया है, पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुकी हाँ आपने पहले एक बार पढ़ रखा है। चले आगे, सही है ना। यदि ए का आय बी की आय के 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। मैम देखिए ए की आय है और बी की आय, क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है मैम, ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, मतलब बी की आय से ए की आय कितना 20% कम, तो मतलब ये हो गया 80%, ये हो गया 100%। बी की आय से कम है, इसको काटोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 4 और 5। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना, मतलब ये कितना अधिक है, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है बी की आय हाँ ए से अधिक है, मतलब ए से बी, तो दोनों का डिफरेंस कितना, एक, किससे पूछा, ए से, ए कितना है 4 गुने का 100, काटोगे तो कितना होगा 25%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी। आया समझ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी पहले बार एक बार कर चुके हो ना, तो और हमने गलती ये की थी, मैथ की क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। यदि 1 किलो चावल के मूल्य 25% की वृद्धि की जाए तो 5, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक लगा मेरे को, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक कर रहा है कि यदि 1 किलो चावल में 25% वृद्धि की जाए तो बढ़ाई गई राशि, हाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक आप ध्यान देंगे, वृद्धि की जाए तो 5 नहीं है, तो बढ़ी हुई राशि 12 रुपया है, तो चावल की कीमत क्या होगा, मतलब कि 25% वृद्धि किया जाएगा तो चावल का बढ़ाई गई राशि आपका, तो चावल देखो कुछ नहीं करना, आपका 25% किसके बराबर है, 12 रुपए के बराबर, 100% निकालना है बेटा, 100% निकालना है, तो 12/25 गुने का 100, 25 चौ का 100, 12 गुने का 4, 12 36, बर्चों का 48, यानी आपका 48। चावल कैसे किलो था बेटा, चावल जो था आपका 48 रुपए किलो था, कैसे था, चावल जो था 48 रुपए किलो था, किलो होगा, हाँ मतलब चावल 48 रुपए किलो होगा, नहीं 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 नहीं, कह कि बढ़ने के बाद नई दर, नया पूछ रहा है मतलब पुराना निकाल दिए, 48 में बेटा 12 प्लस कर दो तो नया दर क्या होगा 60 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। पर ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें खिचड़ी पका दिया। अब आइए हम इजी समझाते हैं आपको, मैंने क्या बोला 25% किसके बराबर है, 12 का, आपको निकालना क्या है नया परसेंट वृद्धि के बाद, तो आप ऐसे लिखना, आपको निकालना है 125%, तो 12/25 गुने का 125, 25 5 125, 12 गुने का 5, 12 25 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तरीका दोनों दे रहा हूं, लेना आपको, आपको समझना आपको कौन सा इजी है, क्योंकि देखो बेटा जब तक आप कंटिन्यूअस तैयारी नहीं करेंगे तब तक कोई भी सर, आप ये सोचेंगे अरे यार मैं तो एक बार वीडियो देख लूंगा ये समझ लूंगा मेरे को आ जाए, नहीं नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है बेटा प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। मैं दोस्तों आप देखिए कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस ही आपका हथियार है, आप ख्याली पुलाव बना लीजिए उससे कुछ नहीं होने वाला, आप माइंड में सेट है कुछ नहीं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिमाग भी काम नहीं करेगा, तो आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपकी एग्जामिनेशन हो ना जाए, और ये सब ऐसी चैप्टर है, ये सब ऐसी चैप्टर जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, सेम ही क्वेश्चन
तो बी की आय ए से कितना अधिक है? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। भैया वही है, देखो क्वेश्चन वही है, नहीं है एक ही वही है। आया ए की आय जो है, बी का सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले आपको कराया था, वो मिस्टेक। मतलब ए की आय बी का है, इससे कितना कम है? 20%। तो ये 80 होगा और ये 100। काटोगे तो कितना होगा? 4 और 5। तो ए की कितना अधिक है? तो 1/4 गुने का 100, तो क्या 25। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए ये बताइए, ये रिपीट नहीं है। 20% देगा। ये चीनी के मूल्य में 20 की 20 रुपया होगा। ये चीनी के मूल्य में 20 रुपया होगा। परसेंट होगा भैया। चावल हो गया। यदि 20% है, 20% वृद्धि की गई तो एक महिला की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में वृद्धि न हो? खर्च में बेटा क्या हो? वृद्धि न हो। खर्च में क्या हो? वृद्धि न हो। अब देखा जाए तो इधर देखो बेटा, मान लो पहले चीनी था 100 रुपए किलो था, अब बढ़ के हो गया 120 रुपया। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा बेटा? 20% बढ़ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि महिला को वापस 100 रुपए ही खर्च करना है, कितने परसेंट कम कर दे? तो आप देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना बेटा? 20। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ लिखा 20, नीचे रखना 120 गुने का 100। काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 काटोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 100/6 मतलब 50/3। तो है क्या? 100 32 16 48 16 48 2/3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी है? भैया कितने क्वेश्चन है? अच्छे खासे। चले आगे। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, एक संख्या है जो दूसरी संख्या से कितना है? 25% अधिक है, भाई तो एक पहली ही तो संख्या, है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? यदि एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है, तो एक मान लो 100 है, दूसरे कितना है? 125 है। तो कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है? तो क्वेश्चन सेट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन सेट कर करेंगे तो इजी है। 20% हो गया। बोलिए। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, एक संख्या दूसरे संख्या से 25% अधिक है। ये मान लो एक है तो इससे दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो कह रहा है कितने कम है? तो दोनों का डिफरेंस 25। तो 25/125 गुने का 100 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 पचे 25, 5 से 5 काटोगे। ठीक है, तो 5 गुने का 4, 5 चौका 20 20। ऑप्शन नंबर। एक चीज और ध्यान रखता हूँ, एक चीज और लगना। चलो आप बोले तो बता ही। हाँ सही था ये। एक चीज और मैं बता दूं आपको, बहुत प्यारा सा है। अगर बोला है कि किसी संख्या का मान लो 25%, तो ये दूसरे पर वृद्धि करोगे तो ये, चलो ये आगे आएगा, वो यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा वहां पे जब कॉस्ट पे जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहां बताऊंगा। अभी बता दूंगा फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, अभी रहने दीजिए। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। नहीं मैम, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। ए की आय बी से अधिक है, तो ये हो गया ए और बी। मान लो ए की आय बी की से अधिक है, मान लो तो बी का 100 था तो इसका 20% अधिक 120 होगा। ए से ये कह रहा है कि ए की आय बी से अधिक है, मतलब बी से बी का कम है, ए का ज्यादा है। काटोगे तो 6/5। अब क्वेश्चन करा ए के कितने परसेंट कम है, तो देखो ना दोनों 1/6 गुने का 100, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 50/3, 16 32/2%। मतलब ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग बोले बस सेम ही है। नहीं ऐसा नहीं। बी की आया था ना उसमें, इसमें हाँ। ए की आया था। यदि आयातित चीनी के शुल्क 25% की वृद्धि किया जाए तो आदमी अपनी खपत में कितनी परसेंट कमी अपरिवर्तित रहेगा? मतलब चीनी में, देखिए क्वेश्चन वही है, घुमा दिया हूं मैं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन घुमा दिया हूं।
चीनी का दाम पहले 100 था, अब बढ़ा के मैं कर दिया 125, लेकिन कह रहा है खर्च 100 भी करना है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 25, तो 25 बटेगा इधर देखो 125 गुने का 100, काटोगे बेटा 5 से काटोगे 20%, ऑप्शन नंबर ए। जब पूछेगा खपत तो 25% का खपत पूछेगा वृद्धि के बाद, कब की पहले कितना था, तो ये 20% होगा। ये आगे चलकर बताऊंगा, देखो मुझसे निकल ही गया। हाँ डायरेक्ट, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, निकल ही गया मुझसे। चीनी की कीमत 10% गिरावट की जाने पर पहले राशि 18 रुपए किलो चीनी खरीदी जा रही थी। अब वाह भाई, कहा कि चीनी की कीमत 10% गिरावट हो जाने से पहले जिस राशि से 18 रुपए किलो चीनी खरीदी जा रही थी, अब उसी राशि से अधिक चीनी कितनी अधिक चीनी खरीदी जाएगी, बताइए बताइए मैम। 18 किलो चीनी खरीदी जाती है, राशि 18 किलो, तब मान लीजिए 18 किलो चीनी खरीदी जाती थी, मैंने माना कि 10 किलो 1 किलो चीनी का दाम कितना है 10 रुपया, तो 18 किलो चीनी का दाम कितना हो गया 180 रुपया। नहीं है, मुझे लिख के करना पड़ेगा। आप मानेंगे, माना कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है 10 रुपये, तो 18 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा 18 गुने का 10 180। अब कहा चीनी की गिरावट कितना 10% कम हो गई, तो मतलब 10% कम हो गई है, तो जब 10% कम हो गई है तो उसके बाद को बताइए कैसे होगा, बताइए। 10% पहले चीनी किसे 10 रुपए थी, अब देखो ये तो गया पहले का, ये क्या हो गया, यहां तक हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब चीनी का दाम कितना माने थे हमने 10 रुपया, तो कितना रुपया खर्च होता था 180, अभी भी कितना खर्च करना है 180, तो जब चीनी का माइनस का 10 गुने का 10 बटे का 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 9, तो नई कीमत कितना हो गया 9। अब चीनी कितना खरीदना है 180 रुपये खर्च करना है, तो 180 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो चीनी कितनी खरीदी जाएगी, अब 20 किलो चीनी खरीदी जाएगी, मतलब 2 किलो ज्यादा खरीदी जाएगी। आया समझ में, हाँ ऊपर तक नहीं आया था, ये हुआ था। हाँ चलिए, यदि ये थोड़ा सा है, यदि आयत की लंबाई 25% वृद्धि की जाए, चौड़ाई को 20% वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। बताइए, देखिए मैंने मान, देखिए आयत है, हाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मैम, लंबाई गुने का, ठीक है। मैंने माना क्या कि पहले हमने 100 लेके चल रहा हूं कि 10 लेके चल रहा हूं, 100 लेके चलो ना भैया, 100 गुने का 100, तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब कह रहा है कि लंबाई में 25% वृद्धि कर दो, मतलब 125, चौड़ाई में कितना कर दो 120, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 0, 12 50 60 की जगह तुम्हारा 6 और 6 और 12 24, 24 से 3 15। अब इन दोनों में वृद्धि कितना हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 5000 बट्टे का नीचे कितना था मैम 10,000 गुने का 100, काटोगे 2 से काटोगे 50, तो वृद्धि कितना परसेंट हुआ मैम 50%, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, कोई दिक्कत, नोट करना है कर लीजिए, करिए। करिए जल्दी करिए, देखिए आप लोग भी देखिए, ये मत सोचिए कि सिर्फ ऑफलाइन वाले नोट करेंगे, नहीं नहीं, आप लोग भी नोट करते हैं, हाथ में पेन और पेज जरूर रखें ताकि आपको जो चीज़ नोट, देखिए सर अगर आप लिख के करते हैं नोट, आप लिखते रहेंगे पढ़ाई करते समय, तो आपकी माइंड भी चलता रहेगा, आपको माइंड में बहुत सी चीज़ें याद आएगी, तो आपको देखने से नहीं होने वाला, आप सोचेंगे नहीं देख लूंगा मेरे को समझ में आ गया, नहीं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आप यूपी पुलिस के लिए कर रहे हो, एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं, या छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं,
ये सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के जितने भी परीक्षा होती है, जितनी भी परीक्षाएं होती है, सारे के परीक्षाएं में ये पूछी जाती है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। पहली क्लास है, अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट कर, कोई आपको नीडेड हो, कोई भी चीज चेंजेस चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इंसान परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। आप अगर बताएंगे तो उसके हिसाब से मैं चेंजेस करूंगा, तो फैसिलिटी आपको बेहतर मिलेगी, कंसेप्ट आपको बेहतर मिलेगा। यदि आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वही चीज है। देखिए, लंबाई गुने का चौड़ाई का क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कह रहा है 20 पर, पहले मैंने 100 लिया, गुने का 100। इधर देखो बेटा, कितना हो गया ये? 10,000। अब कह रहा है कि 20% वृद्धि मतलब 120, कह रहा है 10% कमी मतलब 90, तो कितना हो जाए? 0 0, 9 दूना 18 का, तुम्हारा 1 9 और 1 10, 10,800। चेंजेस कितना है? 800 है, 800। शुरू में कितना था आपको? गुने का 100, 2 0 2 0, खत्म। तो कितना हो गया? 8% की वृद्धि हुई। क्या चीज प्रभाव पड़ा है? 8% का प्रभाव पड़ा, मतलब वृद्धि हुई। क्लियर ना? कितना प्यारा सा था, छोटा सा। चलिए, डीवीडी का जमाना चला गया, लेकिन क्वेश्चन में डीवीडी पूछ रहा है। तो मॉडर्न आप वो एग्जामिनर नहीं हुआ है, एग्जामिनर तो कहीं से दे देगा। एक जमाना था भाई डीवीडी, जब यहाँ पर टीवी चलती थी भाई, केसट ला कर लगा दे, पूरी पब्लिक आ जाती थी देखने के लिए। डीवीडी की कीमत में 25% की गिरावट की आई, जिसके कारण बिक्री में 20% वृद्धि हुई। दुकान की कुल आय पे क्या प्रभाव पड़ा? दुकान की कुल आय पे क्या प्रभाव पड़ा? अब देखिए, पहले मान लीजिए कि आय क्या होता है? कीमत गुने का क्वांटिटी, वस्तुओं की संख्या, बेची गई वस्तु की संख्या। अब देखिए कह रहा है क्या कि, अब देखिए मैंने देखा क्या कि कीमत, देखिए आय क्या, मैंने कीमत भी 100 लिया, अब वस्तु भी 100 बेची गई, तो उसने 100 को 100 से किया, तो उसका 10,000 का इनकम था। ठीक है मैम। अब कह रहा है कि 25% कीमत में गिरावट हो जाएगी, मतलब 75 हो गया, लेकिन ये बढ़ के हो गया 120। हाँ, मतलब आप देखो, जो 100 का माल था वो बिकने लगा 75 में, लेकिन जो यहाँ पे 100 पीस बेचता था, मैं बेचा वहां पे 120 पीस, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 0, 12 25 60 6 6, 12 6 72, 72 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90। तो पहले मतलब देख रहे हो आप, तो इसकी चेंजेस कितना हुआ? 1000। तो 1000 बटे का 10,000 गुने का 100, 2 से 3 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो मतलब 10% की क्या है? ये कमी है। ये क्या? ये 10% की कमी है। समझ, कितना छू मंत्र मार दिया मैंने। जहां पे 100 रुपए एक माल आप 100 रुपए बेचते थे, उसमें 100 पीस बेचते थे, जैसे आपने उसका दाम कर्व करके कितना कर दिया? 75 कर दिया, तो आप 120 पीस बेचने लगे। लेकिन आप देखो, आपकी कहने की वो तो बड़ा, लेकिन आपकी जो इनकम था उसमें आपका कितना? 10% की कमी आई थी। क्या आई थी? कमी। टेंशन मत लो, अभी है। एक कार्यकारी वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 20% घटा दी गई, तो वर्तमान वेतन के क्या प्रभाव पड़ा था? मतलब पहले 100 था, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैम, उसको 20% बढ़ाओगे, कितना परसेंट? 20%, तो ये 120 हो गया। अब जरा 20% कम करो, इसका 20% कम क्यों गया? कितना? इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20% 24 रुपया कम करोगे, तो 24 कम करो तो कितना हो जाएगा मैम? 76। नहीं मैम, 120 में 24 करो तो 96। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6%। ऑप्शन आएगा 6 है क्या इनमें से? हाँ 4%, तो आगे ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आगे इसका 100 का 20%, 20 रुपये बढ़ाए, इसका 20% 24 रुपये कम किए, माइनस किए 96, 96 100 के बीच में 4, आगे आंसर 4%, उसी में आंसर। इसी को तो बोलते हैं ट्रिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। जब एक टिकट के मूल्य में 10% वृद्धि की गई, तो टिकट की बिक्री में 5%,
गिरावट आ गई। मतलब पहले 100 रुपये बेचते थे और 100 टिकट बेचते थे, तो क्या होता, 10,000 इनकम आता था। इधर देखो सेम वही तरीका। अब करा है कि 110, लेकिन टिकट लोग 95 लोग ही खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0, 11 5 55 के 5 हाथ में 5, 99, 99 5 कितना हो जाएगा, 11 नंबर 99, 99 5 प्लस करोगे 104। मैम इधर देखो 450, तो 450 गुने का 10,000 अपॉन में गुने का 100, 100 2 0 3 0 3 0, तो क्या मैम 45/10 मतलब 4.5% की क्या हुई, वृद्धि आई है। आया समझ में, ये नहीं आया, वृद्धि। हाँ वृद्धि हो गई ना। पहले आप मान लो कि एक टिकट का क्या था, प्राइस था, ये कीमत था, ये संख्या था, तो इतना था। अब प्राइस बढ़ा दिया 10%, 110, संख्या कम कर दिया 5% मतलब 95 हो गई। तो दोनों के आप इतना माल बेचो, दोनों का अंतर कितना था, 450 था, तो इसकी परसेंटेज में निकाल दिया। तो इतना तो सवाल भी, लेकिन कम समझ कैसे आया, वृद्धि या कम? तो बोल दिया ना क्वेश्चन, आप देखो ना, यहाँ पे वृद्धि बोला है, यहाँ पे घट गई। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतने इतने पर वृद्धि की जाए तो अच्छा। मैं नहीं बता रहा ये क्वेश्चन, आप इसको खुद सॉल्व करें कि सर ये देखिए अभी से क्वेश्चन खुद कराया था, आप इसको कमेंट करके मेंशन में खुद बताएंगे इसका क्या होगा, मैं इसको बताने वाला नहीं हूं। संख्या में परसेंट जितने भी आप ये बताएंगे, मैं इसको बताने वाला नहीं। बताया तो या कहीं गलत बता, कितना परसेंट बता दिया आपने, 56 नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। आप देखो कितना तो होगा, दोबारा बना दूंगी, एक बार बताया मैंने 56, आप बताओ कितना होगा। दोबारा पहली बार निकला भैया, लेकिन होगा ये यार, देखो दोबारा। बताइए, आप बताइए मेरे को। छप्पन सही था, सही है, मैंने भैया दोबारा लिखा, दोबारा में सही है, नहीं आ रहा। अब अगर कोई और आंसर सही है। नहीं अब ट्रिक बताऊं, ट्रिक बताऊं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जाइए। 10,000 में माइनस जाइए जाइए, जाने दो, पर्दा खोलो, कौन सी क्लास है? कोई क्लास नहीं है, पर्दा खोलो, हाँ? पर्दा खोलो, नहीं ये अब जो है ये ओपन डोर चला। देखिए अब देखो मैं डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, देखो डायरेक्ट कैसे होगा बेटा, 20% और 30% है, ठीक है। तो आप 10 गुने का 10 ले लो 100, 20% बोले तो इसको ले लो 12, ये पॉइंट हटा दो, 10 में 2, 30% बोले तो 13, 12 13 करोगे 156, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 56, आ गया ऑप्शन नंबर 56। 100 में 0 हटा, हाँ समझे, हाँ मल्टीप्लाई वो सब छोड़ो, सीधा सब। ये भी वैसे ही है। एक मोबाइल फोन विक्रेता फोन की कीमत 20% घटा देता तो उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो जाएगी, तो उसकी कीमत में क्या आएगा, प्रभाव पड़ेगा, जल्दी बताइए। कितना 20% कमी किया, कितना परसेंट हुआ, तो कीमत में आने में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं करूँ, देखिए प्राइस, इधर देखो प्राइस गुने का सेल, इधर देखो ये कह रहा है पहले 10 था और ये भी ले लो 10, ये हो गया भाई 100। अब कह रहा है कि फोन की कीमत में 20% घटा दिया जाए, 100 का 20% हो जाएगा 8 रुपया, तो 80 मतलब ये 18, 18 8 कितना हो जाएगा, 18 8 44, 144, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 44 ले गया, 44 100 वाला बताओ, ये भी आ गया। हाँ ये तो आ गया, लेकिन 100 वाला बताओ, बन तो ये भी जाएगा, लेकिन एक दिन 10 लिया, 10 का 20% कम कर दिया जाए, तो 10 का 20% 2 रुपया होता है, तो 10 में से 2 माइनस करोगे 80 हो गया, 8 हो गया। 100 में
8%, 8 रुपया होता है। चलो आपको 100 पे ही करके दिखाता हूँ। वो इजीली आया था ना। चलो 100 पे करोगे तो 100 गुने का 100 कितना हो गया बेटा? 10,000। ये हो गया 80 गुने का 180। इधर देखो 1400, ठीक है, 1400। अब क्या निकालना है? अंतर। तो इसको ऐसे करके ले लो, माइनस करके 44%। ऐसे भी आ जाएगा। इधर देखो 2 से 2 काट दो, ऐसे आने तो नहीं काटना तो पैसे ले लो। हाँ, ऐसे कर सकते हैं 4400 बट्टे का 10,000, 2 से 2 काट दो, ठीक है, और गुने का ये, तो आराम से गुने का आप ले लो, क्या गुने का 100, फिर 2 से 2 खत्म, आ गया 44%। ठीक है, तो आपको दोनों तरीका पता है, जो करना है कर सकती हैं आप। कि बच्चे लोग यूट्यूब पर शॉर्ट्स ढूंढते हैं, क्लास जितना क्लासेस मिले शॉर्ट्स लो भैया। एक श्रमिक का वेतन 10% बढ़ाया जाए, फिर उसको 15% घटाया जाए। देखो 10%, देखो 100 से मैम 10% बना दोगी 110, 15% कितना 10% बढ़ा है तो +10, इसका 15%, मतलब ये देखो 110, इधर देखो 15 बटे का 100, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना आ गया? 11 5 55 के 5 हाथ में लगल 5, 11 5 16, 16.5। इसमें से मैम माइनस कर दो 16.5, तो कितना आएगा? माइनस करो 16.5, तो जल्दी बताओ 16.5 माइनस करो तो कितना आएगा? 100 रुपए में 100 में से 16, 110 से हाँ 16.5 माइनस करो, 10 में 6.5 माइनस करो तो कितना आएगा? 110 में से माइनस कर। हाँ 110 में से 16 करना है, 110 ही में से करना है, कितना आएगा? बाप रे बाप, आप लोग इतना माइनस कर में टेंशन हो गया। नहीं हो रहा है, 93.5 आ रहा हैं? 93.5 आ रहा है। 93.5, 6.5 हाँ। होगा। अब ये माइनस करो तो 93.5 आ गया। इन दोनों के बीच की संख्या कितना है? 6.5। ऑप्शन नंबर 6.5 कमी हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसमें कंफ्यूजन कमी हो रही थी कैसे हाँ, पता चलेगा? तो अब देखो इसने इस पे किया कितना परसेंट कम किया? 15%। तो 15% कितना होगा? 16.5, 16 इतना रुपये होगा। शुरू में आपका 100 रुपया था, आप कितना बेच रहे हो? 93। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही आंसर। ठीक है, एक दुकानदार अपनी सामानों पर असल कीमत से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 26% 26% मतलब यहाँ 26% अधिक अंकित करता है। मांग में वृद्धि के कारण उससे फिर 26% वृद्धि कर दी गई, तो उसमें ज्ञात कैसे कितना परसेंट लाभ हो? मतलब देखो असल कीमत में 26%, मतलब 100 का 26, 126 में बेचता है। फिर उसका मांग में वृद्धि का उसने 26% वृद्धि कर दी। मांग में वृद्धि के उसने फिर 26% वृद्धि कर दी। फिर इसका निकालोगे बेटा 26%, तो 126 का 26% कितना हो जाएगा? 126 का गुने का 126 बट्टे का 100 गुने का 126 कितना होगा? ये बोलो ना, सॉल्व करके बताओ कितना होगा? 126 का 26%। हाँ, तो ये 126 की लिखा आपने नीचे। 100 गुने का 126 ना, 126 ही तो है। 126 का 26% 26 होगा ना, आपने नहीं दो होगा बार ना। 126 लिखा। आप नहीं समझ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्लस नहीं कर, डायरेक्ट ये अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ। तो ये कितना 126% है, तो 126 बटे का 100, इसका कितना निकालना है? 26% बढ़ा दिया गया, तो 126 ही तो होगा। अब ये बताओ सॉल्व करके कितना होगा? जल्दी बताइए आप लोग, फिर हम चलते हैं आगे आपके साथ ही। 126 को 126 से करोगे तो कितना आएगा? कि स्क्वायर निकाल लो ना, स्क्वायर निकाल कर बता दो। एक 126 को 126 तो 158.76, ये देखो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मतलब 126 का 26% निकालेंगे आप तो आएगा 32, कितना आएगा? ये कलर चेंज कर लो ना, ये आएगा 32.76। अब देखो पहले कितना था? 100, अब कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 58.76। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट निकलेगा ना, कुछ नहीं करना। चले आगे। ये कहाँ गया? एक ही है। लास्ट में
चलो कोई नहीं, आगे करिए। आयत एक भुजा में 20% वृद्धि की जाए, दूसरी में 10 पूरक भी, अरे ये वही है, सेम तो वही है। तो 20, तो देखो 10 गुने का 10 कितना है 100, ठीक है बेटा। अब देखो 20% वृद्धि मतलब 12 गुने का 11, 10% वृद्धि, 12 11 का तो कितना हो जाएगा, 12 कम 11 दूना 22 को 2 हाथ में अगर 2 2 2 11 2 13, इधर देखो बेटा 100 कितना आ गया 32 है, दोनों का डिफरेंस आ गया 32% ऑप्शन, इधर देखो ना 32 आ गया, कितना ही है। तो ये था आपका परसेंटेज की आपकी जो क्लास था, ये पहली क्लास था, क्या था, पहली क्लास था। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कंटिन्यू रहेंगे तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। आज के इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, अभी तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छी, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।